यहाँ पे मैं यही चाहूँगा कि जो भी टीम आए, जो जीती हुई पार्टी है उसके अंडर ना करके निष्पक्ष होकर जम्मू के लोगों का काम करें। जो भी बनते हैं उनको कम से कम अपने छोटे व्यापारियों के बीच भी आना चाहिए। हमें वैसा प्रेजेंट चाहिए जो लोगों के बीच में हो, लोगों के बीच में रह के हमारे दुकानदारों का फ़ायदा सोचे। हमें नहीं चाहिए टेंडर, हमें नहीं चाहिए कोई एजेंसी, हमें नहीं चाहिए कुछ गवर्नमेंट से फ़ायदा, हमें यही चाहिए। चैम्बर के कोई भी प्रेसिडेंट बनते हैं, अगर ये जीत के आते हैं, पहले इनको हम दुकानदारों को, जितने भी दुकानदार लोग होते हैं, इनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनकी छोटी छोटी डिमांड है, कोई ज़्यादा बहुत लंबी चौड़ी डिमांड नहीं होती है। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। मार्केट में इस समय मैं मौजूद हूं और आपको बता दें कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चुनाव जो है वो आगामी 23 तारीख को होने वाले हैं और कौन इसमें विजेता रहेगा ये भी जानने का विषय रहेगा। ऐसे में मार्केट एसोसिएशन की बात की जाए या मार्केट्स के लोगों की बात की जाए, दुकानदार हैं उन लोगों की बात की जाए, तो ऐसे में इस चुनावों से क्या कुछ उम्मीदें उनको और क्या कुछ बदलाव जो है वो चाहते हैं, क्योंकि इस बार की बात की जाए तो पूर्व जो प्रेसिडेंट है वही मैदान में उतरे हैं और ऐसे में किसको वो चुनते हैं ये जानने का विषय तो रहेगा। लेकिन ऐसे में जो छोटे दुकानदार हैं या बड़े दुकानदार हैं उनमें किस तरह की उम्मीदें हैं इस बार इलेक्शन को लेकर, क्या कुछ बदलाव वो चाहते हैं वो उनसे जानते हैं। क्या कुछ बदलाव आप चाहते हैं इस इलेक्शन में, क्या कुछ देखते हैं? मेरा नाम चंदन गुप्ता है और मैं मोती बाजार ट्रेडर एसोसिएशन प्रेसिडेंट हूँ। बदलाव तो और कार्य करने की ज़रूरत है। जिस तरह पिछली टीम ने जिस तरह का कार्य किया, बहुत बेहतरीन कार्य था उन लोगों का। और जैसे कि हर एक छोटी से छोटी भी हमें प्रॉब्लम आती थी, वो टीम हमारे साथ खड़ी रहती थी, चाहे वो टैक्स की हो, चाहे वो म्यूनसिपैलिटी की तरफ से परेशानी हो, चाहे वो किसी भी तरह की दुकानदारों को जो भी दिक्कत परेशानी आती थी। जो पिछली टीम थी, जो पिछले प्रधान थे, उन्होंने बहुत साथ दिया हमारा। अब मैं चाहूँगा कि होप फॉर द बेस्ट, जो भी आए उसी ही पद्धति के साथ जो मार्केट एसोसिएशंस होती हैं बाज़ारों की, ओल्ड सिटी की मैं खासकर बात करूँगा, उनका वैसे ही साथ दे जैसे पिछली टीम ने दिए है, क्योंकि उनका जो कार्यकाल था बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है। हमें जो भी प्रॉब्लम्स आई थी, तो जो उस समय जो देखो चैम्बर की प्रधान की एक पदवी है, उसमें चाहे कोई भी बैठे, उसको चाहिए जिस तरह से वो छोटे दुकानदारों का या एसोसिएशंस का जैसे वो साथ देते थे, वैसे उनको जो भी आएगा उसको वैसा ही हमारा साथ देना चाहिए। क्या परेशानी आती जहाँ पे आप चाहते हैं कि हमारे साथ ये इस तरह का बदलाव हो? देखो, जैसे भी सरकार जैसे प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर या कुछ भी है, तो जम्मू में पर कैपिटल इनकम वैसी नहीं है लोगों की। हम आगे ही ऑलरेडी बड़े परेशान हैं। जो छोटा व्यापारी या हमारे जैसे, चाहे बड़ा व्यापारी भी होगा वो भी परेशान है, काम तो है नहीं। तो इतने सारे टैक्सेस इम्पोज कर क्या सरकार चाहती क्या है? बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे मैं यही चाहूँगा कि जो भी टीम आए वो निष्पक्ष होकर, किसी पार्टी के मतलब कि जो जीती हुई पार्टी है उसके अंडर ना करके निष्पक्ष होकर जम्मू के लोगों का काम करेगा। मैं यही चाहूँगा। इलेक्शन होने जा रहे हैं चैम्बर के, क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बार, क्या कुछ बदलाव चाहते हैं आप? देखिए, मेरा नाम विमल गुप्ता, एक्स प्रेसिडेंट राज तिलक रोड ट्रेडर एसोसिएशन। देखिए, हम लोगों का जो एक मेन जगह बनती है वो चैम्बर। हमारी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं वो उन्हीं की प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि वो सॉल्व करनी चाहिए, मगर ऐसा होता नहीं है। मैं तो यही कोशिश कहूँगा कि जो नए प्रेसिडेंट आने वाले हैं या इलेक्शन पे कौन प्रेसिडेंट रही उन्होंने ही नॉमिनेशन फाइल किया हुआ हाँ, जो भी बनते हैं उनको कम से कम अपने छोटे व्यापारियों के बीच भी आना चाहिए, ना कि इंडस्ट्री बड़े बड़े मार्केटों को देखा जाए। छोटे व्यापारी भी उन्हीं की छत्र छाया में बढ़ते हैं। छोटे व्यापारियों को क्या परेशानी आ रही है जो चाहते हैं कि उसका समाधान निकाला? देखिए, छोटे प्रॉब्लम यही आती हैं कि हम लोगों की किसी टाइम कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई सेल टैक्स की है, कोई इनकम टैक्स की है, कोई प्रॉपर्टी टैक्स की है। यही प्रॉब्लम्स होती हैं जो छोटी होती हैं, जो वो लोग उनके लिए 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। किसी को अननेसेसरीली हरास किया जाता है, वो थोड़ा सा उनका चेक होना चाहिए। हम लोगों को भी पता चले कि हमारे सर के ऊपर चैम्बर बैठा हुआ है। आपने भी वोटिंग के लिए जाना है, तो क्या उम्मीद क्या रखते हैं कि इस बार जो है आपकी जो समस्या है जितने भी तमाम ट्रेडर्स की है या दुकानदारों की, वो हल होगी? देखिए, उम्मीद तो हर बार आदमी कोई भी होगा तो वो अच्छे के लिए उम्मीद करता है कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। और मैं आने वाले जो भी आएंगे प्रेसिडेंट वगैरह, जो टीम आएगी, उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो छोटे व्यापारियों का ध्यान ज़रूर रखें और अपने साथ चलाएं उनको। जिस तरह से चैम्बर के इलेक्शन होने वाले हैं, क्या कुछ चाहते हैं कि दुकानदारों को क्या कुछ फ़ायदे होने चाहिए और क्या कुछ उम्मीदें हैं उनको इस बार के इलेक्शन से? मैं जंग बहादुर शर्मा, प्रेसिडेंट पुरानी मंडी बिजनेसमैन एसोसिएशन, आपके माध्यम से
बताना चाह रहा हूँ कि हमारे जो चैम्बर की इलेक्शन आ रही है, एक तो इनका कैंडिडेट है जो राकेश गुप्ता, दूसरी तरफ से अरुण गुप्ता जी हैं। दोनों ही होनहार हैं और दोनों ही वेल विशर हैं जम्मू के, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो आपका ये सवाल है कि कौन जीतेगा, कौन क्या करेगा, कितना वोट लेगा, यही तो हमारी डेमोक्रेसी का एक फंडा है। जो डेमोक्रेसी कहती है कि जिसको लोग चाहें, तो ये तो वर्डिक्ट जो लोगों ने देना है वो हंस के या रो करके एक्सेप्ट तो करना ही पड़ना है। बदलाव किस तरह के चाहते हो आप? क्या उम्मीदें आपको कि इस बार के जो इलेक्शन होगा उसमें जो भी नियुक्त होगा तो किस तरह के आपके मुद्दे रहेंगे मार्केट के, जो पे आप चाहेंगे कि इस पर काम किया जाए? हम तो छोटे दुकानदार हैं, जो आज तक देखा गया है। अगर मैं थोड़ा ज़्यादा पीछे चले जाऊं, मैंने काम किया है मिस्टर राम सहाय से, जिन्होंने एक जम्मू की चैम्बर की अपनी ही पहचान बनाई थी। उनके साथ हमारे मतियाल जी थे, राजतिलक रोड से फोटोग्राफ़र, उन्होंने भी अपनी पहचान बनाई थी। और उनके साथ करता धरता थे हांडा जी, हम लोगों ने उनके साथ काम किया है। हम लोगों ने वो टेंडर देखा है कि हमारे चैम्बर की सुनवाई गवर्नमेंट में थी, जो बात चैम्बर चाहती थी उसको मनाकर ही रहते थे और उसका हम लोगों को काफ़ी फ़ायदा था। लेकिन जो आज का दौर जा रहा है, जिसको हम खुदगर्जी का दौर बोलते हैं, ये सिर्फ, माफ़ करना अगर मैं गलत हूँ तो, ये सिर्फ चैम्बर अब रह गई है वो 10-12 इंसानों के बीच में। वही उसको फ़ायदा, उसको नुकसान, उसको फ़ायदा, उसको नुकसान। लेकिन मैं समझता हूँ जो भी बने, जिसको लोग वर्डिक्ट दे दें। मैं खुद चैम्बर का एक मेंबर हूँ, मैं भी वोट कास्ट करने जाऊँगा, मैं भी मेंटली प्रिपेयर हूँ किसको वोट देना है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ जो भी चैम्बर बने, अगर चैम्बर हम दुकानदारों को यूज़ करती है अपनी किसी प्रोटेस्ट में, किसी जो कॉल करते हैं बंद की, उसके हम लोगों की सहानुभूति लेते हैं, हम लोग दुकानें बंद करके चैम्बर का नाम रोशन करते हैं, उनके हक़ में हम दुकानें बंद करते हैं, तो उनको भी चाहिए, जब हमारे दुकानदार जो किराए पे दुकानें कर रहे हैं, जिनको उनके मालिक तंग करते हैं, हमारी एक कॉल से चैम्बर का कोई ऑफिस बेरर हमारे पास आ जाए, उस समय हमारी पोजीशन अपवर्ड हो जाती है। जब हमारे दुकानदारों को उनके मालिक तंग करते हैं तो हम उनको कॉल करते हैं, वो इधर प्रेजेंस शो नहीं करते। जो प्रेसिडेंट इस फार्मूले को कैच कर लेगा, जो मैंने कहा, क्या कहा कि जब किसी दुकानदार को उनके मालिक तंग करें, जहाँ कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाए, हमारी एक कॉल करने से 2-3 ऑफिस बेरर चैम्बर से आ जाए, हम लोगों का सीना चौड़ा हो जाएगा, हम लोग छाना बिछाना उनके साथ चलना पसंद करेंगे। क्योंकि हमने देखा है राम सहाय को, वो तो 24 घंटे वाइट सूट पहन के तैयार रहते थे, जहाँ से कॉल आई ही विल बी देयर। हमें वैसा प्रेजेंस चाहिए जो लोगों के बीच में हो, लोगों के बीच में रह के हमारे दुकानदारों का फ़ायदा सोचे। हमें नहीं चाहिए टेंडर, हमें नहीं चाहिए कोई एजेंसी, हमें नहीं चाहिए कुछ गवर्नमेंट से फ़ायदा, हमें यही चाहिए। क्या कहना चाहोगे जिस तरह से इलेक्शंस जो है वो हो रहे हैं, और क्या कुछ उम्मीदें इस साल आपको हैं? पहली तो बात, मेरा नाम है राजेंद्र गुप्ता, मैं लिंक रोड ट्रेडर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जंग बाइट का, कि मौका पे मौका आप लोगों को जो भी बातें होती हैं जम्मू कश्मीर क्या पूरे हिंदुस्तान की हैं, वो लोगों तक पहुँचाते हैं। इस वक्त जो है इलेक्शन का दौर चल रहा है, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ये जो इलेक्शन कर रही है, इस पर अब दुकानदारों की पूरी नज़र इनके ऊपर है कि ये जो इलेक्शन है, और हम चाहते हैं कि ये जो इलेक्शन हो रही है और एक ये फेयर होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये जो छोटे छोटे दुकानदार, अगर ये जीत के कोई भी आते हैं, अगर चैम्बर के कोई भी प्रेसिडेंट बनते हैं, अगर ये जीत के आते हैं, पहले इनको, हम दुकानदारों को, जितने भी दुकानदार लोग होते हैं, इनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनकी छोटी छोटी डिमांड है, कोई ज़्यादा बहुत लंबी चौड़ी डिमांड्स नहीं होती है। हमने बहुत बार कोरोना के टाइम में भी गुहार लगाई थी दुकानदारों ने, क्योंकि दुकानदार जो है बिज़नेस करता है, और उस वक्त इनको इतनी मार झेलनी पड़ी 3 साल में, तो हम गवर्नमेंट से भी उस वक्त गुहार कर रहे थे कि हम लोगों ने अगर मुलाजिम रखे हुए हैं, हम उनको पैसे भी दे रहे हैं। बदलाव क्या चाहते हैं? बदलाव ये है कि वो जो हम लोग डिमांड रखते हैं, हमारी भी डिमांड पूरी होनी चाहिए, क्योंकि दुकानदारी एक ऐसा पिलर है अपने गवर्नमेंट के लिए भी और चैम्बर के लिए भी, एक ऐसा पिलर है
यही आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। अगर चैम्बर अगर बंद की कॉल देती है, जब तक दुकानदार बंद की कॉल में समर्थन नहीं देंगे तो इनकी अपनी ये जो हड़ताल होती है ये भी कभी कामयाब नहीं होती। दुकानदार हमेशा चैम्बर का साथ देता है और देता रहेगा। टेबल डिस्कशन होनी चाहिए आप यहाँ। बिल्कुल, और होती भी रही, पर हमारी जो दुकानदारों की डिमांड है वो यही होती है कि हमें कोई टैक्स का कोई ऐसा पड़ जाए चक्कर, या कोई और मतलब छोटी छोटी जो प्रॉब्लमें होती हैं, कोई बैंक का है, कोई लोन का, कोई किस्त का, कोई ऐसे ही कई और किस्म के जो भी होते हैं, ये भी डिमांडें पूरी होनी चाहिए। दुकानदार कोई ज़्यादा कुछ मांगता नहीं है क्योंकि टैक्स पे ही है, ये भी दुकानदार भी टैक्स पे ही है और इन्होंने भी मुलाजिम रखे हुए हैं कि जब इनको कोई मुसीबत आती है हम यही कहते हैं कि चैम्बर जो है हमारा साथ दे, और आगे भी देता है। और हम यही तवक्को करते हैं कि ये जो चैम्बर का इस वक्त जो इलेक्शन हो रही है कि प्रेसिडेंट जो है काम करने वाला होना चाहिए, क्योंकि आगे भी जो प्रेसिडेंट आए हैं वो भी काम कर रहे थे और करते रहे हैं, और हम यही तवक्को रखते हैं कि आगे भी कोई जो चैम्बर का प्रेसिडेंट आए और ये जो हमारे दुकानदार हैं इनका पूरा ध्यान रखें। तो जम्मू शहर के मार्केट के कुछ प्रधानों से, कुछ पूर्व प्रधानों से हमने बातचीत की और उन्हें अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। साफ तौर से सबका एक ही जो जवाब आया, उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि हमारे लिए जो है बेहतरी के लिए काम जो है किया जाएगा। कोई भी जो चुन के आता है, जिनको ये वोट देते हैं, जिनको ये जिताते हैं, ये उम्मीद इन्होंने जताई है कि हमारी जितनी भी मुश्किलातें आती हैं, जितने भी मुद्दे हैं, उस पर बातचीत जो है वो की जाएगी। और साफ तौर से सबकी ज़बान पर एक ही ये कहना था कि हम दुकानदारों की जो है बीच में जो भी हमारी समस्या आती है, जो ट्रेडर्स हैं, जो जितनी भी समस्या उनको आ रही है, दुकानदारों को समस्या आ रही है, चैम्बर को जो है उनके बीच में आकर जो उनकी समस्या का निवारण जो है वो करना चाहिए और हम लोगों के साथ मिलजुल कर जो है आगे बढ़ना चाहिए। हम लोगों के बीच जो खड़े उतरना चाहिए ताकि उनको कोई भी आने वाले समय में परेशानी ना हो। और आने वाले समय में कौन विजेता होता है ये जानने का विषय तो रहेगा, लेकिन ऐसे में क्या प्रतिक्रिया और दुकानदारों की क्या कुछ उम्मीदें हैं ये भी हमने आपको बताने की कोशिश की। अगले अपने लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक आप देखते रहिए यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।